हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ माह की द्वादशी तिथि है। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। जिन लोगों ने कल एकादशी व्रत को धारण किया होगा वो आज अपना व्रत को खोलेंगे। द्वादशी तिथि में तुलसी माता की कथा सुनने से बड़े ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री नारायण को जितनी प्रसन्नता हीरे मोती सोने चांदी से नहीं होती है, उतनी प्रसन्नता तुलसी दल को अर्पण करने से होती है। आज के दिन तुलसी माता की कथा को जरूर श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला ही छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो उसके जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत ही प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगीं कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी का पूजा कर लिया क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे हम सब पर करना। एक बार बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तगणों, तो अब हम सब तुलसी माता की दूसरी कथा को श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया माई थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाड खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने तुलसी जी से पूछा कि आप इतने सूखे सूखे क्यों रहते हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खांड खीर का भोजन मांगती है, पाट पीतम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांधा मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगनियोग सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांधा कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं?
राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे क्योंकि उसे ले जाने के लिए तैयार करके उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कांधा दिया और बुढ़िया तो सदैव के लिए बैकुंठ धाम को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सदगति उसको दी वैसी सदगति सबको देना। एक बार बोलिए तुलसी महारानी की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो अब हम सब तुलसी माता की तीसरी कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी ने एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि हे ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़की तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, मैं लड़कियों की शादी कैसे करवाऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। यह भय विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लग गए हैं। तो इस पर ब्राह्मण ने बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि हे ब्राह्मण, मैं आपके घर चलूँगी। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही अपने को 6 लड़कियां हैं, उनकी भी शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी जैसे करवाएंगे वैसे ही 7वीं बेटी को भी करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर में आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे लिए तो शालिग्राम जी से मंदिर में जाकर शालिग्राम जी से बोलना कि मेरे लिए बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो बस जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता टूटमान हुए। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पे टूटमान हुए वैसे हम सब पर भी होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के घर में करा वैसे हम सबको करना। एक बार बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तगणों, तो अब हम सब तुलसी माता की एक छोटी सी कथा को और श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को सुनते हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और साथ ही शिव पुराण में जो कथा वर्णित है वह कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में कालनेमी नाम का एक असुर था। उस असुर की एक अति सुंदर और तेजोमय कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। एक असुर कन्या होने के बाद भी वृंदा तन मन से पवित्र और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की युवा होने पर पिता कालनेमी ने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया और उनके कहे अनुसार वृंदा का विवाह शिवजी के क्रोध और तम से उत्पन्न हुए जलंधर नामक एक असुर से करवा दिया।
जलंधर बहुत शक्तिशाली असुर था, क्योंकि वह भगवान शिव का ही अंश था और अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण अजय था। जब समुद्र मंथन हुआ तो जलंधर उसके परिणाम से संतुष्ट नहीं था। क्रुद्ध होकर उसने देवों पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र से स्वर्ग को छीनकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कुछ समय बाद एक बार नारद मुनि जलंधर से मिलने स्वर्ग गए और उसके समक्ष देवी पार्वती के रूप और गुणों की व्याख्या करने लगे। देवी पार्वती के बारे में सुनकर जलंधर ने उन्हें अपनी संगिनी बनाने का विचार किया और इस विचार से भगवान शिव को आक्रमण के लिए चुनौती दे दी। शिव जी जानते थे कि इस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म जलंधर की रक्षा कर रहा है, इसलिए उसे हरा पाना बहुत ही कठिन होगा। उधर वृंदा को एक अशुभ स्वप्न दिखाई देता है, जिसमें वह अपने पति को भैंस पर विराजमान काले घने आकाश के नीचे विचरण करते हुए देखती है। उस काले आकाश में उपस्थित सूर्य पर ग्रहण लगा हुआ था। इस स्वप्न से भयभीत होकर वह अपने पति की प्राण रक्षा के लिए अखंड अनुष्ठान करने बैठ जाती है। जब भगवान शिव को वृंदा के इस तप के बारे में पता चलता है तो वे श्री हरि विष्णु से जलंधर का वध करने की उनकी सहायता करने का निवेदन करते हैं। जब तक वृंदा अनुष्ठान करती है तब तक जलंधर को कोई हानि नहीं हो सकती थी, इसलिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास जाते हैं और उससे युद्ध में विजय होने की बात करते हैं। वृंदा इस छल को नहीं समझ पाती और अपने पति की विजय से प्रसन्न होकर उस अनुष्ठान को वहीं समाप्त कर देती है। जलंधर के रूप में भगवान विष्णु को अपना पति मानने से वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है और इस व्रत के टूटने से जलंधर को मिल रही सुरक्षा भी छीन हो जाती है। भगवान शिव इस क्षण के लिए तैयार थे और ऐसा होते ही उन्होंने जलंधर का वध कर दिया और सभी देवों को उसके अत्याचार से मुक्त करवा दिया। परंतु वृंदा, उसका क्या? उसने तो अपने हर धर्म का पालन बिल्कुल निष्ठा से किया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर और जलंधर बने भगवान विष्णु को अपने यथार्थ रूप में देखकर वृंदा बहुत विचलित हो जाती है। उस समय उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी और इसी पति वियोग में वह भगवान विष्णु को श्राप दे देती है। जिस तरह मैं अपने पति की विरह में वेदना सह रही हूँ, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी से अलग हो जाएंगे और आपको भी इस वेदना को सहन करना होगा। आपके पाषाण हृदय ने मेरे दुख के बारे में नहीं सोचा, इसलिए आप सच में पाषाण बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने क्रोध अग्नि में जल रही एक स्त्री की वेदना को समझते हैं और वृंदा को वरदान देते हैं कि मेरा जो रूप तुम्हारे श्राप से पाषाण हो जाएगा, उसी पाषाण से अगले जन्म में तुम्हारा विवाह होगा। तुमने अपने धर्म का भली भांति निर्वाह किया है, इसलिए हर धर्मनिष्ठ मनुष्य के घर में तुम्हारा वास होगा और वहाँ तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम्हारी पतिव्रता हर जन्म में अखंड होगी और मेरे हृदय में हमेशा तुम्हारा विशेष स्थान रहेगा। तुम्हारी उपस्थिति के बिना मेरे लिए किया गया कोई भी पूजा और अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाएगा। भगवान विष्णु से ऐसे वचन सुनकर वृंदा के क्रोध की ज्वाला शांत तो हुई, लेकिन उसने अपने पति के विछोह के दुख में स्वयं को भस्म कर लिया। वृंदा के शरीर की उस भस्म से एक पौधे का जन्म हुआ, जिसे तुलसी के नाम से जाना गया। तब से तुलसी अर्थात वृंदा हर जन्म में भगवान विष्णु की प्रिय है। जिस तिथि पर तुलसी का जन्म हुआ था वह प्रबोधिनी एकादशी थी, इसलिए हर वर्ष इस तिथि पर तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह करवाया जाता है। प्रिय श्रोतागणों, एक बार बोलिए तुलसी माता की जय। उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।